सद्गुरु दयाल। सबसे सरल साधन। इस साधना को कलयुग में स्वयं सर्वेश्वर निर्मल चैतन्य प्रभु ने संत रूप अवतार धर करके बहुत सरल कर दिया है। पुराने युगों की आध्यात्मिक साधनाएं अत्यंत कष्ट साध्य थी। श्रुत शब्द योग की यह साधना इतनी सरल है कि 10 साल के लड़के से लेकर 80 साल के बुढ़े तक इसे आसानी से कर सकते हैं। सभी भाई बहन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कर सकते हैं। इस साधना के लिए पहले 2 बातों का त्याग करना आवश्यक है। एक तो सब प्रकार के मांसाहार का त्याग और दूसरे सब प्रकार की नशीली चीज़ों का त्याग। इन दोनों को छोड़ने पर ही इसके उपदेश लेने का अधिकारी बनता है। इसके साथ ही सत्संगी यह भी ख्याल रखे कि जिस बर्ताव से हम खुद दुखी होते हैं वैसा बर्ताव हम दूसरों के साथ न करें। जो बर्ताव व व्यवहार हमारे अपने लिए हमें नापसंद हों वह व्यवहार हम दूसरों के साथ नहीं करें। यानी दूसरों को कष्ट कतई न पहुँचावें, क्योंकि सभी तो उन एक दयालु प्रभु की अंश है। इस साधना के उपदेश का मनुष्य मात्र को सामान्य यानी बराबर का अधिकार है। चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, जैन हों, किसी भी देश या मुल्क का हो, किसी भी जाति मत अथवा संप्रदाय का हो, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, निर्धन हो अथवा अमीर, सबको बराबर अधिकार है। कोई भी श्रुत शब्द योग का उपदेश लेकर इसकी कमाई कर सकता है। संत मत के अनुसार श्रुत शब्द योग कलयुग में संतों ने जारी फरमाया है। यों तो संत चारों युगों में आते रहते हैं, लेकिन श्रुत शब्द योग के अधिकारी जीव कलयुग में ही होते हैं। कलयुग का धर्म। यहाँ पर यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि श्रुत शब्द योग की साधना के पात्र जीव कलयुग में ही क्यों होते हैं। अन्य युगों में जीवों से यह करनी क्यों नहीं विधि पूर्वक बन सकती। युग 4 हैं, जैसे 4 युग हैं वैसे ही 4 शक्तियाँ हैं। वैसे तो बाहर ब्रह्मांड में अनंत शक्तियाँ हैं, लेकिन इनमें 4 शक्तियाँ प्रधान या मुख्य है। जितनी शक्तियाँ बाहर ब्रह्मांड में हैं उतनी सब अपने शरीर में भी है। 4 मुख्य शक्तियाँ ये हैं। पहली शारीरिक शक्ति जो शरीर विषय से संबंधित है, इसे इंद्रियों की शक्ति भी कहते हैं। यह शारीरिक बल या शक्ति। दूसरी मानसिक शक्ति जो मन बुद्धि से संबंधित है, इसे मनोबल कहते हैं। तीसरी प्राणों की शक्ति जो प्राण से संबंधित है, यह गति की शक्ति है। चौथी जीवात्मा की शक्ति जो आत्मा से संबंधित है, यह चैतन्य शक्ति है। आत्मा को ही कलयुग में संतों ने सुरत कहा है। यह 4 प्रमुख शक्तियां हैं। यह चारों शक्तियां छोटे पैमाने पर अपने शरीर में रोज काम करती है। हम सर्वसाधारण पर 4 अवस्थाएं रोज गुजरती है और एक एक अवस्था में एक एक शक्ति प्रधान तौर पर कारकुन रहती है। 4 अवस्थाएं ये हैं। पहली जागृत अवस्था, जागने की अवस्था जिसमें हम सभी जागते हैं। दूसरी स्वप्न अवस्था जिसमें स्वप्न आता है। हम सभी जब सोते हैं तो गहरी नींद के पहले की अवस्था स्वप्न अवस्था होती है। तीसरी सुषुप्ति यानी गहरी नींद की अवस्था जिसमें कुछ भान नहीं रहता।
चौथी मौत की अवस्था। यह चारों अवस्थाएं सब पर गुजरती है। इसके अलावा एक और अवस्था होती है, तुरिया अवस्था, जिसका तात्पर्य ज्ञान की अवस्था से है। वह सर्वसाधारण आम इंसान पर नहीं गुजरती, इसलिए उसका विशेष खुलासा करना यहाँ आवश्यक नहीं है। जो सब पर बीतती है वे चार ही अवस्थाएं हैं। एक एक अवस्था में एक एक शक्ति प्रदान रहती है। जैसे जागते समय में इंद्रियों की शक्ति कारकून रहती है, स्वप्न अवस्था में इंद्रियां सो जाती हैं, तब मन की शक्ति कारकून यानी क्रियाशील रहती है। गहरी नींद की दशा में यानी सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां और मन दोनों ही सो जाते हैं। उस वक्त भी प्राण अपना काम करते रहते हैं, यानी प्राण चालू रहते हैं। चौथी जब मौत की अवस्था होती है तब प्राणों की गति भी बंद हो जाती है। जीवात्मा वक्त मरने के और बाद मरने के भी कायम रहती है। उसकी मौत नहीं होती, चूँकि वह सत्य की अंश है तो हमेशा कायम रहती है। जिस प्रकार से चार अवस्थाओं में एक एक समय में एक एक शक्ति प्रधान रूप से काम करती रहती है, इसी तरह से एक एक युग में एक एक शक्ति प्रधान या मुख्य तौर पर कार्य करती है। दूसरी शक्तियाँ गौण या साधारण तौर पर काम करती है। सतयुग में शारीरिक शक्ति प्रधान थी, त्रेता में मन की, द्वापर में प्राणों की और कलयुग में चैतन्य जीवात्मा यानी सुरत की शक्ति प्रधान है। जिस युग में जो शक्ति मुख्य या प्रधान है, उस युग का परमार्थी साधन भी उसी पर आधारित होगा। जिस युग की जो प्रधान शक्ति है, भक्ति भी उसी शक्ति के आश्रय या जरिए से की जाती रही है। कलयुग में सुरत की शक्ति प्रधान है, मुख्य है या सुरत अपने घाट पर है। कलयुग में सुरत से कमाया जाने वाला अभ्यास सुरत शब्द योग का साधन है। सतयुग में शारीरिक शक्ति जब प्रधान थी तो शरीर से यानी तन से परमार्थ कमाया गया। शरीर से जप, तप, मंत्र का जाप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ आदि किए गए। त्रेता में मन की शक्ति जब प्रधान थी तब मन बुद्धि की धार या शक्ति के जरिए परमार्थी साधन यानी मुद्रा योग और सांख्य योग कराया गया। द्वापर में प्राणों की धार के वसीले से परमार्थ यानी प्राणायाम योग किया गया। प्राणायाम में प्राणों की धार, मुद्रा योग में दृष्टि की तथा सांख्य योग में मन बुद्धि की तथा जप तप में शारीरिक शक्ति से परमार्थ साधन करने का काम लिया गया। सुरत शब्द योग में सुरत की धार के आश्रय साधना कराई जाती है। जो धार जहाँ से निकली है, जहाँ उसका उद्गम है, लौटकर उलटकर वह धार वहीं तक वापस पहुँचा सकती है। सबसे ऊंचा साधन सुरत शब्द योग। सुरत यानी जीवात्मा निर्मल चैतन्य सत्य की अंश है। सभी मत ये मानते हैं कि आत्मा परमात्मा की अंश है। सत्य ही यह जीवात्मा सच्चे भगवंत या करतार की अंश है। जब यह पलटेगी या आध्यात्मिक साधना से उल्टेगी तो अपने सच्चे स्वामी या मालिक में ही जाकर तद्रूप होगी। दूसरी शक्तियाँ या धाराएं जो निज प्रभु से नहीं निकली, रचना में बीच के स्थान से प्रगटी, वे सच्चे मालिक तक नहीं पहुंचा सकेगी।
जैसे मुद्रा योग में दृष्टि की धारा रही। दृष्टि में कौन सी धारा है? दृष्टि में ज्योति की धारा है। ज्योतिर्मंडल से ज्योति की धारा जब दृष्टि पर आती है तब हम बाहर देख पाते हैं। जब दृष्टि के साधन या दृष्टि के योग से ज्योति की धार को पलटाएं तो उसकी धार कहाँ जाएगी? वह धार ज्योतिर्मंडल में जाकर विलीन हो जाएगी, समा जाएगी, बस ज्योतिर्मंडल के आगे नहीं जा सकेगी। इसी तरह सांख्य योग में मन बुद्धि की धार मुख्य रहती है। तो यदि उसकी साधना करेंगे, जीवात्मा मन बुद्धि की धार पर सवार होकर चली तो वह उस धार के भंडार तक ही पहुँचेगी। मन बुद्धि की उत्पत्ति भी ज्योतिर्मंडल से ही हुई है, इससे आगे नहीं जा पाएंगे। प्राणों की धार शून्य से आई है, शून्य से प्रकट हुई है। प्राणायाम योग द्वारा जब प्राणों का आयाम करेंगे, इस धार को उल्टाएंगे तो यह धार प्रणव को जाहिर और जागृत करेगी। इसलिए शून्य से आई हुई धार पर यानी प्राणों की धार पर सवार होकर जीवात्मा यानी सुरत शून्य तक पहुंच सकती है, अर्थात ओंकार के पार तक पहुंच सकती है। प्राणायाम योग पहले के ज़माने में द्वापर युग में बहुत प्रसिद्ध था। तब प्राणों की धार पर सवार होकर यानी प्राणायाम योग करके शून्य तक जा सकते थे। वहाँ पार ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करके महाप्रलय तक के लिए सुखी हो सकते थे। लेकिन सच्चा निर्मल चैतन्य पद जो काल व माया के दायरे से परे है, जो जीव का निज घर है, वहाँ प्राणों की या मन की धार की या इंद्रियों की शारीरिक शक्तियों की साधनाओं के द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता। कलयुग में सुरत चैतन्य की धारा जो स्वयं सच्चे प्रभु की अंश है, इससे परमार्थ कमाने का अधिकार व समय है। इस धारा को पलटा करके चैतन्य शब्द को मुख्य यानी अगुवा करके अर्थात शब्द की धार पर सवार होकर सूरज चलेगी यानी लौटेगी तो वह चैतन्य के भंडार में पहुँचेगी। शब्द की धार निर्मल चैतन्य पुरुष अनामी पुरुष से निकली है। यह धारा वहीं से आई है। जब यह धारा पलटेगी तो अन्य शक्तियों को भी उनके भंडार में पहुंचा देगी। यानी मन बुद्धि को ज्योतिर्मंडल में, प्राणों को प्रणव ब्रह्म में और इंद्रियों को उनके स्वामी देवताओं में लीन करेगी और आप अकेली सबसे छड़ी और निर्द्वंद होकर अपने सच्चे प्रीतम से जाकर मिलेगी। यह साधना कलयुग में ही बन सकती है, क्योंकि कलयुग में जीवात्मा यानी सुरत की शक्ति प्रधान है। इस धारा के आयाम से सुरत शब्द योग की साधना बनती है। इसलिए कलयुग की महिमा संतों ने, महात्माओं ने ज़्यादा से ज़्यादा किया है। व्यास जी भागवत में एक जगह लिखते हैं कि कलयुग धन्य है। कलयुग इसलिए धन्य है कि इसमें सुरत की शक्ति जागृत है। कलयुग में जीवों को सच्चा व पूरा परमार्थ जो स्वयं जीवात्मा की धारा या शक्ति से कमाया जाता है, जिससे जीव अपने निज घर में पहुंच जावे, काल, माया, मन, कर्मों की कैद से छूट सके, ऐसा उत्तम परमार्थ कमाने का अधिकार प्राप्त है। इसकी कमाई से सच्ची व सदा के लिए मुक्ति सभी भाई बहन सुरत शब्द योग के जरिए ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कलयुग धन्य है। वरना तो कलयुग में हर तरफ अन्याय है, हर एक चीज़ की कमी है।
माइक पदार्थों की कमी है। इसी कारण से बहुत से विद्वानों ने, महात्माओं ने, कवियों ने कलयुग की बुराइयां की है, लेकिन उच्च कोटि के महात्माओं ने कलयुग को विशेष महत्व दिया है। इस युग में चैतन्य धार जो अपने निज के घाट पर आई हुई है, इसको सुरत शब्द योग के तरीके से पलटा करके अपने भंडार यानी निर्मल चैतन्य पद में तद्रूप करने का अधिकार सब भाई बहनों को प्राप्त है। इस युग में ऊंचे से ऊंचा सर्वोच्च दर्जे का परमार्थ बन सकता है कि सूरत सदा के लिए परमानंद को प्राप्त कर सकती है। इसी कारण उच्च कोटि के महापुरुषों ने इसे बड़ा महत्व दिया है। सदगुरु कबीर साहब जी ने फरमाया है, सतयुग तो बंधन करे, कहे सब संत पुकार। कलयुग समयुग आन नहीं, संत धरे अवतार। तुलसीदास जी ने रामायण में फरमाया है, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाये राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। इस चौपाई का टीकाकारों एवं विद्वानों ने गलत अर्थ लगाया है। टीकाकार कहते हैं कि कलयुग में मानस का पुण्य तो होता है, किंतु मनसा का पाप नहीं लगता। यह अर्थ सही नहीं है। तुलसीदास जी के अनुभव से इसका यह अर्थ होता है कि कलयुग का एक परम पवित्र प्रताप है कि मानस नाम मनुष्य से वह पुण्य कार्य कलयुग में बन सकता है कि फिर कभी पाप बने ही नहीं। तो वह पुण्य कर्म कौन सा है? वह बड़ा पुण्य सुरत शब्द योग का साधन है। सुरत शब्द योग की साधना करके यह चैतन्य जीवात्मा अपने निर्मल चैतन्य पद में तद्रूप हो जाती है, जहाँ से फिर कभी भवचक्र में जन्म मरण में आवे ही नहीं, न कभी आवे न फिर कोई पाप पुण्य बने। इसका आवागमन ही समाप्त हो जाता है, वह वहाँ सदा ही आनंद करती है। इस सुरत शब्द योग की कमाई केवल कलयुग में ही बन सकती है। इसलिए सब संतों ने, जैसे कबीर साहेब, तुलसी साहेब, नानक साहेब और उच्च कोटि के अवतार राम कृष्ण आदि ने इसे बड़ा महत्व दिया है।